मार्गदर्शन कंप्लीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस्लाम के बारे में बताएंगे। इस्लाम का कैसे उदय हुआ, इस्लाम का कैसे विकास हुआ, इस्लाम की विशेषताएं क्या हैं, उसका मूल तत्व क्या है। ये बताना इसलिए आवश्यक है कि हम देखते हैं कि पिछले वीडियोस में आपको हमने बताया कि भारत में सिंध क्षेत्र में किस तरह से अरब के लोगों का अधिकार हुआ। उसके बाद हम देखते हैं महमूद गजनवी के नेतृत्व में भारत में तमाम आक्रमण हुए। उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद गोरी ने भारतीय क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और भारत में एक तुर्की सत्ता दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसके बाद हम देखते हैं मुगलों की भारत में स्थापना होती है। तो भारतीय इतिहास को, भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति को काफी गहरे तक इस्लाम ने प्रभावित किया है। आज भी हम देखते हैं तो भारत में कम से कम 14-15% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। इसलिए स्वाभाविक है कि हमें इस्लाम का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। हमें दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत के शासन के स्वरूप को जानने के लिए भी इस्लाम के मूल तत्व, इस्लाम के सिद्धांत, कुरान की शिक्षाएं, इन सब के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इस्लाम का जो उदय होता है वो अरब क्षेत्र में हुआ। अरब क्षेत्र की हम जो पोजीशन देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये विश्व के केंद्र में दृष्टिगत होता है। 3 महाद्वीपों का मिलन बिंदु है। इधर से एशिया, दक्षिण से अफ्रीका और पश्चिम से यूरोप। इन 3 महाद्वीपों का ये मिलन बिंदु होता है। इसीलिए तमाम संस्कृतियों का भी यहाँ पर मिलन बिंदु ये बनता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत की ओर से, माने हिंद महासागर की ओर से भूमध्य सागर की ओर तक जो होने वाला समुद्री व्यापार था वो स्थल मार्ग से होकर ही गुजरता था। इसलिए इसकी जो स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि इस्लाम के उदय से पूर्व जो अरब की स्थिति थी, अरब क्षेत्र में तमाम कबीला थे जो आपस में प्रतिद्वंदी थे, संघर्ष करते थे। सभ्यता और संस्कृति अत्यधिक पिछड़ी हुई स्थिति में थी। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अरब में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। 570 ईस्वी में मक्का में, सऊदी अरब में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। ये पैगंबर कहे जाते हैं। पैगंबर का मतलब होता है संदेश वाहक। तो इनका जन्म होता है। इनका जो कबीला था वो कुरैश कबीला था। माने ये कुरैश कबीला को बिलोंग करते थे। उसकी जो ब्रांच थी वो हाशमी थी। वंश, कुल या शाखा कह सकते हैं, वो हाशमी थी। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। अब्दुल्ला की जो मृत्यु है वो इनके मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही हो जाती है और इसलिए इनके चाचा द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। इनकी माँ आमिना की भी मृत्यु जब ये 6 वर्ष के थे तभी हो जाती है। फिर हम देखते हैं 595 ईस्वी में 25 साल की उम्र में ये खदीजा नामक एक धनाढ़ महिला होती है, उससे ये विवाह करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिब्राइल नामक जो फरिश्ता होता है उससे इन्हें ज्ञात होता है, उसने इन्हें बताया है कि मोहम्मद को अल्लाह ने अपने प्रचार के लिए भेजा हुआ है। वो एक नबी हैं, अर्थात सिद्ध पुरुष हैं, एक रसूल हैं, माने देवदूत हैं। इसलिए वो जिब्राइल इन्हें बताता है। फिर ये क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में पैगंबरी की घोषणा कर देते हैं। 610 ईस्वी में पैगंबरी की घोषणा कर देते हैं। पैगंबरी की घोषणा के अंतर्गत फिर ये 3 वर्ष तक तो गुप्त रूप से अपने मत का, अपने पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद 3 वर्ष बाद जब इनके समर्थक कुछ हो जाते हैं तो ये खुले रूप में उसका प्रचार करने लगते हैं। तो स्वाभाविक है जब खुले रूप में प्रचार करते हैं तो इनका विरोध भी होता है। और इसी विरोध के बाद हम देखते हैं 619 ईस्वी में इनके चाचा और इनकी पत्नी खदीजा की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, जो चाचा की मृत्यु हो जाती है तो चाचा, यद्यपि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था इनके चाचा ने, लेकिन वो अपने कबीले के प्रमुख थे, इसलिए मोहम्मद साहब का संरक्षण विद्यमान रखते हैं, संरक्षित किए रहते हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद जो कबीले का मुखिया बनता है अबू जहल, वो इन्हें संरक्षण नहीं देता है, अर्थात इनका विरोध करता है। ऐसी स्थिति में
अत्यधिक विरोध बढ़ जाने पर 622 ईस्वी में ये मक्का से पलायन करके मदीना चले जाते हैं। मक्का से मदीना जाने की इस घटना को हिजरत कहा जाता है और इसी 622 ईस्वी में हिजरी संवत स्टार्ट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। फिर क्या होता है, मदीना में ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रसार करते हैं और यहीं पर ये अक्सर क्या होता था, समाधिस्थ हो जाते थे, समाधि की अवस्था में चले जाते थे और उन्हें ईश्वर की ओर से, अल्लाह की ओर से संदेश प्राप्त हुआ करते थे। उन्हें ये बुदबुदाया करते थे, बोला करते थे, उन्हीं को लोग सुन लिया करते थे और कंठस्थ कर लेते थे। बाद में उन्हें लिपिबद्ध किया गया, वही कुरान शरीफ के रूप में सामने आया। माने कुरान का विकास, कुरान की संरचना इस तरीके से होती है। हम देखते हैं कि मदीना में जब कुरान की रचना होती है, उसके बाद मदीना का जो समर्थन बढ़ता जाता है, उससे अंततः ये मदीना के शासक नियुक्त होते हैं। माने मदीना के प्रथम मुस्लिम शासक पैगंबर मोहम्मद साहब है। जब ये मुस्लिम शासक वहां बन जाते हैं तो इनके शासन का आधार क्या होता है? इनके शासन का आधार कुरान होता है और कुरान के जो धार्मिक कानून होते हैं वो जवाबित कहलाते हैं। इन्होंने वहां पर 3 करोड़ का रोपण किया था। उनमें सदका, जकात और उस्र नाम है। सदका जो है एक स्वैच्छिक कर था, जकात अपनी इनकम का 2.5% होता था और उस्र एक भूमि कर था जो उपज का 10वें से लेके 20वां भाग तक हुआ करता था। इसके बाद हम देखते हैं फिर ये अपना शक्ति संरक्षित करके मक्का पर आक्रमण करते हैं और मक्का को फतेह कर लिया जाता है। मक्का को फतेह करने के बाद काबा में जो मूर्तियां थी उन्हें हटा दिया जाता है। काबा में ये माना जाता है 360 मूर्तियां थी। काबा को एक मस्जिद बना दिया जाता है और 632 में हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है मदीना में और इनके जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो खलीफा कहलाते हैं। इनकी मृत्यु से पहले, मोहम्मद साहब की मृत्यु से पहले ये संपूर्ण क्षेत्र अरब का, इसमें मक्का मदीना सम्मिलित थे, ये मोहम्मद साहब के प्रभाव में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो कुरान है, कुरान की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं, अगर कुरान की प्रमुख शिक्षाओं की बात करें तो कुरान की प्रमुख शिक्षा है कि अल्लाह एक है, अर्थात एकेश्वरवाद की बात की गई है और मोहम्मद जो है, हजरत मोहम्मद, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, संदेशवाहक हैं। इसके अलावा कुरान फरिश्तों में विश्वास करती है, माने इस्लाम फरिश्तों में विश्वास रखता है। यद्यपि ये अवतारवाद को नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि समय समय पर विश्व में 1,24,000 फरिश्ते आए हैं, दूत आए हैं अल्लाह की ओर से और ये समय समय पर आते रहेंगे, आने वाले समय में भी आते रहेंगे। इसके अतिरिक्त कयामत में विश्वास, अर्थात प्रलय में विश्वास। एक दिन दुनिया नष्ट हो जाएगी, प्रलय होगी। जब प्रलय होगी उसी दिन न्याय भी होगा और प्रलय और न्याय के दिन ही लोगों को अपने अपने कर्म के अनुसार दंड और पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस्लाम के जो अनुयायी हैं उनके 5 कर्तव्य बताए गए हैं। कलमा पढ़ना, इसके अलावा जकात अपनी इनकम में से निकालना, नमाज 5 बार पढ़ना और रोजा रखना, रमजान के महीने में रोजा रखना, व्रत रखना और हज, जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करना, इसे हज कहा गया है। ये हर मुस्लिम का एक कर्तव्य बताया गया है और जो कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, इस्लाम के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके विरुद्ध फतवा जारी करने की बात भी की गई, माने फतवा जारी किया जाता था। इस्लाम जो है सही मायने में मिल्लत पर आधारित है, सुन्नी भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है। तो वास्तविक एकता का आधार ही इस्लाम में भ्रातृत्व भाव है, भाईचारा। इस्लाम किसी प्रकार की भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानता, इस्लाम किसी प्रकार के अपने इतिहास को नहीं मानता, माने इस्लाम से पहले का क्या इतिहास था, क्या उनके पूर्वज थे, क्या उनकी भौगोलिक सीमाएं हैं, इस्लाम इसमें विश्वास नहीं रखता। इस्लाम जो है विश्व को 2 भागों में बांटता है, इस्लामिक और गैर इस्लामिक।
माने जो इस्लाम के लोग हैं वो भ्रातृत्व भाव में विश्वास रखते हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। इसके बाद हम आपको अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा हुए, खलीफा के नेतृत्व में किस तरह से इस्लामिक विश्व का प्रसार होता है, इस्लामिक विश्व के विकास में, इस्लामिक विश्व के प्रसार में खलीफाओं का अहम योगदान रहा है। इन खलीफाओं के बारे में, जो 4 पवित्र खलीफा थे, पाक खलीफा थे, उनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 5वें खलीफा के समय में किस तरीके से संघर्ष होता है और इस्लाम में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। हुसैन की मृत्यु होती है। हुसैन की मृत्यु के बाद इस्लाम का 2 भाग हो जाते हैं, शिया और सुन्नी में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बारे में हम आपको दूसरे सेकंड पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद।